नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम शुक्र खाना नंबर 9 में क्या फल देता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कुंडली है जिसमें शुक्र खाना नंबर 9 में है। तो ये शुक्र खाना नंबर 9 में किस तरह का फल देगा ये हम देखते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ साफ साफ बता दूं, मेरे किसी भी वीडियो का कोई भी ये मकसद नहीं है कि कोई भी किसी तरह भी इसको नेगेटिव में वे में ले, या क्योंकि शुक्र 8 की हमने बात की। शुक्र कुछ ग्रह अच्छे होते हैं, कुछ स्थितियां बुरी होती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह बैठा है या बुरा बैठा है तो आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। कई बार जैसा कि मैंने हमेशा ही कहा है कि नीच का बैठा ग्रह भी उच्च का फल दे जाता है। तो और ना ही मेरा ये मकसद है कि आप इन चीज़ों से डर कर आप मेरे को फ़ोन करें, आप मेरे को बोलें कि मेरी कुंडली देखो। क्योंकि आपको मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं और मैं किसी की कुंडली नहीं देखता। तो आपको किसी तरह भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, एजुकेशनल बेस के लिए वीडियोस हैं। आप इन्हें देखें, समझें, और जो जनरल उपाय हो सकते हैं वो किसी से विचार विमर्श करके ज़रूर करें। तो ज़रूरी नहीं कि आपको, अगर ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा है तो वो बुरा प्रभाव नहीं देगा, या जो बुरी स्थिति में बैठा है वो अच्छा प्रभाव नहीं देगा। तो चले बात करते हैं शुक्र खाना नंबर 9 की। तो हमेशा ही की तरह पंडित जी ने हेडिंग्स लिखी, बोल्ड लाइनों में आशियाँ बोले, जो मर्जी कहें उनको। उनका एक डीप मीनिंग है, उनको डिकोड करते हैं। आपको पता है कि हमारा एक अलग से वीडियो आता है जिसमें हम उनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो बता दूं क्या लिखा पंडित जी ने। सफ़ेद रंग और सफ़ेद गाय गैर मुबारक। यहाँ पर पंडित जी ने ब्रैकेट्स में लिखा है दही के। तो दूध का रंग जो है वो चंद्र का है, दही का रंग जो है वो शुक्र का है। दोनों ही रंग सफ़ेद है। नीम के दरख्त में चांदी का चौरस टुकड़ा दबाना मुबारक। तो उपाय भी पंडित जी ने यहाँ पर बता दिया है पहले ही। तो किसी भी तरह से डरने की, भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 8 में, सॉरी, खाना नंबर 9 में शुक्र है तो किसी भी तरह से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा इन राशियों का। और नेक्स्ट पंक्तियों पर चलते हैं, पंक्तियाँ क्या बताती हैं। पंडित जी ने लिखा, बुध पापी, यानी कि बुध या पापी ग्रह शनि राहु केतु। नर नर ग्रह जो है, स्त्री ग्रह एक ही बच गया, चंद्र। शुक्र तो खुद ही है। अब ख्वाह सभी अच्छे हों, कि अगर ये सभी ग्रह अच्छे हों, पर जब शुक्र 9th हाउस में आ जाता है, शुक्र 9 में जब हुआ, कुल मंगल बद ही हो। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो ऐसे जातक की कुंडली में मंगल बद पैदा कर देता है, या मंगल बद का स्वभाव पैदा कर देता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बिल्कुल स्पष्ट। लाल किताब में काफ़ी फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूले पर हम जाकर कभी भी रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते। एक क्लॉज जो है वो दूसरे क्लॉज को काट देता है कई बार। एक कंडीशन दूसरी कंडीशन को कई बार बिल्कुल ही काट देती है, या सेटिस्फाई कर देती है, नील कर देती है, ज़ीरो कर देती है। जैसे कि -2 प्लस -2 -4 हो जाता है, या -2 डिवाइडेड बाय -2 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ऐसी ही कंडीशन में हम ये कहेंगे कि एक ही चीज़ को समझकर हमें कभी भी फैसला नहीं करना। तो यहाँ पर जो पंडित जी ने बताया है, ये कहा है कि ऐसी कुंडली में जहाँ पर शुक्र 9 आएगा मंगल बद हो जाएगा। तो दोस्तों, मंगल बद क्या होता है? मंगल बद रिवेंजफुल नेचर, अग्रेसिव नेचर। ऐसे जातक को कोई काम अच्छे से नहीं बनने, कोई भी मंगल कार्य करे, कोई भी खुशी का काम हो, उसमें लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद हो जाना, या प्रॉब्लम पड़ जानी। बर्थडे पार्टी मनाए, कोई रिश्तेदार आया, लड़ाई झगड़ा हो गया, परेशानी हो गई, मूड ख़राब हो गया। कोई खुशी मनाई, उसमें किसी न किसी तरह से मूड ख़राब हो गया। काफ़ी आगे क्लॉजेज होते हैं मंगल बद के।
ये बेसिक जो चीज़ें हैं। तो अगर आपको अनुभव हो रहा है कि शुक्र आपका 9th हाउस में है, तो आपको कुछ इस प्रकार के फल मिल रहे हैं। या बाय द वे, शुक्र 9th हाउस में है, आप अपनी बीवी के साथ हनीमून पर गए या बीवी के साथ कहीं घूमने गए, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा, सडनली आपकी तू मैं हो गई। जो आप आधा रास्ता जो आप गए हैं बड़ा अच्छा गुनगुनाते रोमांटिक सॉन्ग लगे, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल कर गए हैं, पर वापसी जब आप आए हैं तो एक का मुंह इधर को एक का मुंह उधर को। तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो ग्रह अपना इफेक्ट देते हैं अलग अलग टाइप का। तो ये कुछ मेन जो इफेक्ट जो मोस्टली आते हैं वो मैंने आप सबको बताए हैं शुक्र 9 में जब होता है। तो अगर आपको ये इफेक्ट नहीं आ रहे तो ज़रूरी नहीं कि शुक्र 9 आपको ख़राब फल दे रहा हो। तो ये सिर्फ एक क्लोजिव है जो कुंडली के अलग योग दृष्टि अगर हों तो उनसे ये ठीक भी हो सकती हैं और उपाय करने से भी ठीक हो सकता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा है पंडित जी ने। आगे पंडित जी लिखते हैं, घर से भूली लक्ष्मी ढूंढे आल पताल, शनि अकेला तारेगा जब गुजरे 17 साल। तो दोस्तों आल का मतलब होता है कि सुर्ख लाल रंग, जो कि मंगल बुध का प्रतीक है। या आल का मतलब होता है कि आपका फ्यूचर, आपके बच्चे पुरचैनी। और पताल आपको पता ही है कि जो अंडरग्राउंड। तो पंडित जी के कहने का भावार्थ है कि घर से भूली लक्ष्मी, कि जो लक्ष्मी है, जो औरत को यहाँ पर शुक्र को लक्ष्मी भी कहा गया है, घर की लक्ष्मी, घर की समृद्धि, घर की सुख शांति, वो घर का ही रास्ता भूल गई है या घर को, अपने घर को ही भूल गई है और इधर उधर भटक रही है। दोस्तों देखा गया है शुक्र 9 जिसका भी हो, जो प्रैक्टिकली देखी गई है, देखिए 9वां घर जो है धर्म का है। अगर धर्म के साथ प्रेम हो तो अच्छी बात है, पर जब आपका प्रेम ही धर्म बन जाए तो कई बार हानिकारक हो सकता है, क्योंकि प्रेम अंधा होता है। शुक्र बृहस्पति के पक्के घर में और ब्रह्म स्थान में, 9वां घर ब्रह्म स्थान है, कुंडली की जड़ है, सेंटर पॉइंट है। तो वहाँ पर जब शुक्र महाराज आ जाते हैं तो देखा गया है कि ऐसे जातक जिस चीज़ के साथ प्रेम करते होते हैं उसके लिए हर बंधन तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। मोस्टली ऐसे जातकों के बहुत सारे अफेयर्स चलते हैं, या इंटर कास्ट अफेयर, या जो मैंने देखा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप LDRs बहुत चलते हैं। आउट ऑफ कास्ट, इंटर कास्ट, दूर से किसी और जगह से, किसी और कंट्री से ऑनलाइन आपके साथ मित्रता होगी और आप बातें कर रहे हैं, भावुक हो गए, प्रेम कर लिया, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आगे पंडित जी कहते हैं शनि अकेला तारेगा जब गुजरे 17 साल। तो शनि ही यहाँ पर बैठे शुक्र को ठीक कर सकता है और तार सकता है। कैसे तार सकता है वो आगे ब्रीफ समरी में हम देखेंगे पंडित जी ने क्या बताने की कोशिश की है। आगे पंडित जी लिखते हैं, मकान बनने के 17 साल गुजरने के बाद, यानी कि जब आपने मकान बनाया तो उसके 17 साल गुजरने के बाद। सेकंड क्लोज पंडित जी ने लिखा, शुक्र खाना नंबर 9 में 23 साल उम्र में आता है, बमूजब वर्षफल 25 साल गुजरने तक, यानी कि 48 हो गए, 23 और 25 साल उम्र तक अपना फल दे देगा। इसका 48 मीन्स के 48 साल उम्र के बाद 17 साल गुजरने, यानी कि 65 साल उम्र गुजरने पर। तो दोस्तों जिसकी 65 साल उम्र गुजर गई
उसकी उम्र में बाकी रहा क्या जब उसके पास उस टाइम पे लक्ष्मी आएगी। एक और चीज़ यहाँ पर मेरे को याद आ गई, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने देखा शुक्र 9 जिसका भी हो, कई बार ऐसा जातक कि हस्बैंड वाइफ में एज गैप भी काफ़ी होता है। कुछ एक कुंडलियों में मैंने देखा है कि या फ्रेंडशिप होती है उनकी। ऐसे जातक या जातिका अपने से बड़े, मीन्स कि काफ़ी बड़े, लगभग 10-15 साल का एज गैप, अगर लड़की है तो वो पिता के समान बड़ी एज के पर्सन के साथ फ्रेंडशिप रखेगी या प्रेम संबंध रखेगी। लड़का है तो काफ़ी छोटी लड़की के साथ प्रेम संबंध या फ्रेंडशिप रखना, इस तरह का भी देखा गया है। तो पंडित जी ने यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की है कि शुक्र 9th हाउस में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मंगलबद्ध होता है। दोस्तों मंगलबद्ध का उपाय नॉर्मल सा है कि अपने आप को कर्म कुंडली द्वारा ठीक रखें, रिवेंजफुल नेचर ना रखें, जेलस भावना, ईर्ष्या, जेलस, द्वेष, किसी के बारे में गलत बोलना, गलत सोचना, कर्म कुंडली ठीक रखें। तीर्थ यात्रा, आगे पंडित जी ने क्या कहा वो बात कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा तो उम्दा मगर वास्ते रिजक रोजी रोटी मुतलका औलाद मंदा होगा। तीर्थ यात्रा का फल अच्छा मिलेगा, तो ऐसे जातक को तीर्थ यात्रा ज़रूर करनी चाहिए, गंगा स्नान ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों देखिए शुक्र का अगर हम मसनूई पार्ट देखें तो यहाँ पर राहु और केतु बनता है, तो केतु 9th हाउस में अच्छा है, राहु बहुत ही बुरा है। तो ऐसे जातक को गंगा स्नान ज़रूर करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। मोस्टली देखा गया है कि ऐसा जातक जो होता है ना, वो कई बार ज़रा मेहनती हो जाता है। जिस काम को ईजिली किया जा सकता है उसमें भी ज़रा जोर आजमाइशी करने लग पड़ता है। तो ऐसे जातक को ये काम भी नहीं करना, या बिल्कुल ही इसके विपरीत हो जाता है कि बिल्कुल ही लेज़ी हो जाता है, निकम्मा हो जाता है। आगे पंडित जी लिखते हैं धन तो हो पर मर्द ना होंगे। मंगलबद्ध की कंडीशन ये भी होती है कि जिसका जातक का मंगलबद्ध होता है उस जातक में मर्दों की गिनती कम होती है या एज पर बुरा असर होता है, मर्द जल्दी कूच कर जाते हैं। शुक्र के अहद की शादी 25 साल उम्र या सफ़ेद रंग, यानी कि अगर 25 साल की उम्र में ये जातक शादी करवाएगा या सफ़ेद रंग की गाय की सेवा करेगा तो पूरी ही बर्बादी होगी। मंगलबद्ध खड़ा होगा, चांदी की ईंटों की जगह सफ़ेद मिट्टी होगी, यानी कि कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर बुनियाद मकान में खालिस चांदी या खालिस मंगल शहद हो तो शुक्र की जगह अब चंद्र होगा। क्या बात है। पंडित जी ने ये कहा कि अगर मकान की बुनियाद में आप, तो दोस्तों ये उपाय मोस्टली ज्योतिषी करवाते हैं जिसका शुक्र 9 में होता है, या तो नीम के तने में स्क्वायर पीस चांदी के लगवाते हैं, जड़ में लगवाते हैं, या घर की में बुनियाद में, मीन्स की घर की बुनियाद में शहद और चांदी रखवाते हैं। तो इससे पंडित जी ने क्या कहा है कि इससे यहाँ पर शुक्र 9 अब चंद्र होगा, मीन्स कि शुक्र 9 अब चंद्र जैसा फल देगा। चंद्र 9 का फल बहुत अच्छा होता है, और यानी कि शुक्र 9 अब 9 गुना उम्दा फल देगा। फिर भी बुध व केतु मंदा होगा, यानी कि बुध और केतु, बुध क्या है, बुद्धि है, बुध क्या है, वाणी है। तो मंगलबद्ध जिसका भी होता है उसकी वाणी में थोड़ा सा कर्कश वाणी होती है। बुध बिजनेस भी है, बुध बेटी भी है, बुआ भी है, मासी भी है, तो किसी को भी इफेक्ट कर सकते हैं ग्रह। ज़रूरी नहीं कि हर आइटम को, जैसे एक ग्रह के साथ काफ़ी आइटम्स लिंक्ड हैं तो वो किसी भी रिलेशन को, आइटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी की सभी आइटम्स ख़राब हो जाएंगी। तो ये हमें देखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। इसलिए जो ज्योतिषी होते हैं वो बड़ी गहराई में जाकर एनालिसिस करते हैं। वह केतु का फल मंदा, केतु संतान भी है, केतु आपका झंडा है, नेम एंड फेम है, प्रोग्रेस है, प्रोजेनी है, तो ये चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि शुक्र 9 हर बार गलत फल दे। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में शुक्र 9 देखा है, इसका बेनिफिट इफेक्ट देखे हैं, और शुक्र 9 जिस भी जातक की कुंडली में आ जाता है, ऐसे जातक के बाप दादा के पास बहुत ही धन आना शुरू हो जाता है। बाप दादा यंग दिखते हैं, यंग लगने लग पड़ते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है उनके बाप दादा के लिए। तो इसी के साथ हम समाप्ति की ओर, शुक्र खाना नंबर 9। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग शुक्र खाना नंबर 9 का वीडियो। धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एसएस एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो आप तक सही टाइम पर पहुंचते रहें और आप उन्हें देखकर लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।